फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी भी कुल दो प्रकार के होते हैं, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी और लीज होल्ड प्रॉपर्टी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी और लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या होता है और दोनों के बीच क्या अंतर है। फ्रेंड्स, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से तात्पर्य है कि वह प्रॉपर्टी जिस पर किसी एक व्यक्ति का पूर्ण अधिकार होता है, यानी कि उस व्यक्ति का पूर्ण रूप से उस प्रॉपर्टी पर स्वामित्व होता है। उस प्रॉपर्टी का जमीन और उस जमीन पर अगर किसी भी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन है तो दोनों पर उस व्यक्ति का पूर्ण स्वामित्व होता है। उस प्रॉपर्टी में ना तो किसी सरकारी इकाई का दखल अंदाजी होता है और न ही सरकार का कोई अधिकार होता है। दूसरी तरफ इसके विपरीत लीज होल्ड प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होते हैं जिन पर आपका कोई स्वामित्व नहीं होता है। सरकार के द्वारा यह जमीनें जो हैं वह 1 से लेकर 99 साल तक के लीज पर किसी भी व्यक्ति को दी जाती है। इस प्रकार से पट्टे पर ली हुई उस जमीन पर अगर कोई कंस्ट्रक्शन है तो आप उसका उपयोग तो कर सकते हैं, लेकिन उसके जमीन पर आपका कोई स्वामित्व नहीं होगा। लीज का अवधि पूरा होने के बाद सरकार या तो अपनी जमीन को आपसे वापस ले सकता है या फिर आपको सरकार को शुल्क देकर अपने लीज को रिन्यू कराना पड़ेगा। वह भी तब जबकि सरकार की इच्छा हो। अगर सरकार की इच्छा नहीं होगी तो वह आपको दी हुई जमीन को आपसे वापस ले सकती है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पर आपका पूर्ण स्वामित्व होता है, इसलिए आप आराम से और बिना किसी दिक्कत के उस प्रॉपर्टी को खरीद या बेच सकते हैं। इसके अलावा उस जमीन पर जो आपकी प्रॉपर्टी है उसमें आप अपनी इच्छा के अनुसार तब्दीली भी कर सकते हैं। इसके विपरीत लीज होल्ड प्रॉपर्टी के संबंध में खरीद बिक्री की बात तो बहुत ही दूर की है। अगर आप उस जमीन पर निर्मित प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार का चेंजेस लाना चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी जिसके पास जमीन का स्वामित्व है यानी कि सरकार से आपको इसकी इजाजत लेनी पड़ेगी। और यही कारण है कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो है वो काफी महंगे होते हैं और जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी है वह काफी सस्ती होती है इन कंपैरिजन टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज अच्छी होती हैं या फिर लीज होल्ड प्रॉपर्टीज अच्छी होती हैं। तो यह निर्भर करता है आपके जरूरतों पर कि आपकी जरूरतें आखिर है क्या। अगर आपको रेसिडेंशियल पर्पस के लिए चाहिए तो निश्चित रूप से एक व्यक्ति जो है वह फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ही चाहेगा, क्योंकि उस पर उसका पूर्ण स्वामित्व होगा। बस समस्या यही है कि वह प्रॉपर्टीज जो है वह काफी महंगी आती हैं, तो इसके लिए एक व्यक्ति जो है वह बैंक से लोन भी ले सकता है। लेकिन अगर किसी को कमर्शियल पर्पस के लिए चाहिए तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी भी लिया जा सकता है, क्योंकि यह प्रॉपर्टीज जो है वह काफी सस्ती होती हैं इन कंपैरिजन टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज। तो यह निर्भर करता है कि आपकी जरूरतें क्या हैं और उस जरूरत के अनुसार आप फ्री होल्ड या लीज होल्ड प्रॉपर्टी दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अब सवाल है कि क्या अगर कोई लीज होल्ड प्रॉपर्टी है तो हम उसे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में तब्दील करा सकते हैं? तो बिल्कुल करा सकते हैं, अगर इसकी इजाजत राज्य देती है। जमीन जो है वह राज्य का मामला है और हमारे देश में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो इस बात की इजाजत देते हैं कि आप एक पर्टिकुलर शुल्क जमा करके लीज होल्ड प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में तब्दील करा सकते हैं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पे होम लोन लेना भी आसान है। अगर आप बैंक को आसानी से यह सिद्ध कर देते हैं कि जो ऋण आप ले रहे हैं वह आप चुकाने में समर्थ हैं, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पर बैंक जो है वह आसानी से आपको ऋण दे देती है। हालांकि लीज होल्ड प्रॉपर्टी पर भी आपको होम लोन मिल जाता है, मगर वह इतना आसान नहीं होता है इन कंपैरिजन टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। यह कहना तो बहुत ही मुश्किल है कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है वह फायदेमंद है और कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो नुकसानदायक है, क्योंकि दोनों ही प्रॉपर्टी के अपने अपने कुछ फायदे हैं और अपने अपने कुछ नुकसान हैं। हालांकि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एक बेहतर विकल्प है अगर आप निवेश के लिए संपत्ति खरीदना चाहते हैं, या फिर आप अपने परिवार के रहने के लिए संपत्ति खरीदना चाहते हैं, या फिर संपत्ति खरीदने के लिए आपको बैंक ऋण की आवश्यकता है। इसके अलावा आप कुछ समय बाद संपत्ति किराए पर लेना या पट्टे पर देना चाहते हैं, या फिर आप भविष्य में कुछ फ्लोर बढ़ाने की सोच रहे हैं। इन परिस्थितियों में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपके लिए एक बेहतर विकल्प होगा।
लीज होल्ड प्रॉपर्टी आपके लिए खरीदना तभी एक बेहतर विकल्प होगा अगर आप संपत्ति के कानूनी पहलुओं को लेकर निश्चित नहीं हैं और कानूनी झंझटों में नहीं फंसना चाहते हैं। अगर आप अपने व्यवसाय के संचालन हेतु बिल्डिंग के साथ जमीन भी चाहते हैं, अगर आप शहर के बीच में रहना चाहते हैं और जमीन तथा भवन के मालिक होने का जोखिम नहीं उठा सकते, अगर आप ऊपरी खर्चों से परेशान नहीं होना चाहते हैं और अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने की स्वतंत्रता चाहते हैं, तो इस परिस्थिति में लीज होल्ड प्रॉपर्टी आपके लिए एक बेहतर विकल्प है। और अब एक सवाल है कि क्या फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को सरकार अपने कब्जे में ले सकती है, या फिर अगर लीज होल्ड प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करा लिया गया है तो क्या फिर उस प्रॉपर्टी को सरकार अपने कब्जे में ले सकती है। तो देखिए, इन जनरल तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को सरकार अपने कब्जे में नहीं ले सकती है, या फिर अगर लीज होल्ड प्रॉपर्टी भी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो चुकी है तो उसे भी सरकार अपने कब्जे में नहीं ले सकती है। सरकार किसी भी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को सिर्फ तभी अपने कब्जे में लेती है जब किसी विकास की योजनाओं को लागू करना पड़ता है और आपका वह फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो है उस योजना के बीच में आता है। वह भी सरकार प्रॉपर लैंड एक्विजिशन के तहत आपके फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को ले सकती है और आपको मार्केट रेट के अनुसार प्रॉपर उसका भुगतान भी करती है। तो आशा करता हूं मेरे यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।